हेलो गाइस, अभी तक हमने जो है ग्राफ थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था। अभी तक हमने ग्राफ के ऑपरेशंस के बारे में पढ़े थे, जिसमें यूनियन ऑफ ग्राफ एंड इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस सीरीज में जो है ग्राफ में ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा टॉपिक लेते हैं सम ऑफ टू ग्राफ्स। हम इस टॉपिक में देखते हैं कि दो ग्राफ में सम कैसे होते हैं या दो ग्राफ का सम किस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? इफ द ग्राफ G1 एंड G2 सच दैट V of G1 इंटरसेक्शन V of G2 इज 5, इट मीन्स पहले ग्राफ के वर्टिसेस का सेट और दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस के सेट जो है डिस्टिंक्ट हो, उसमें इंटरसेक्शन जो है 5 हो, देन द सम ऑफ G1 एंड G2 इज डिफाइंड। सबसे पहला कंडीशन क्या है किसी ग्राफ का सम ज्ञात करने के लिए कि इसमें दोनों वर्टिसेस का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। और इस प्रकार से दो ग्राफ कैसे डिफाइंड होते हैं? द ग्राफ whose vertices is ring sum V1 V of G1 ring sum V of G2 and the edges set consisting those edges which are in G1। और इसमें जो है एजेस कैसे लिए जाते हैं? वो एजेस लिए जाएंगे जो G1 में हो, वो एजेस जो G2 में हो। और इसके अलावा इसमें जो है सम ऑफ ग्राफ्स में एजेस कैसे प्राप्त होंगे? इन दोनों वर्टिसेस से कनेक्ट करने पर जो नया एजेस मिलता है उससे जो है नया ग्राफ या सम ऑफ टू ग्राफ्स डिफाइंड होता है। तो ये डेफिनेशन है ये सम ऑफ टू ग्राफ का। इफ द ग्राफ G1 एंड G2 इज सच दैट V of G1 intersection V of G2 is 5 and the sum of G1 plus G2 is defined as the graph whose vertices is V of G1 ring sum V of G2 and the edges says consisting those edges with are in G1 and G2 and the edges obtained by joining to each vertices of G1 and G2 G1 and G2। तो इस प्रकार से क्या होता है दो ग्राफ के समेशन का डेफिनेशन है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर दो ग्राफ में जो है सम कैसे होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो है डेफिनेशन में क्या दिया था कि दो ग्राफ का सम ज्ञात करने के लिए वर्टिसेस जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए या वर्टिसेस के बीच इंटरसेक्शन जो है 5 होना चाहिए। अगर हम लोग दो ग्राफ लेते हैं या दो वर्टिसेस का कलेक्शन लेते हैं, दो ग्राफ के वर्टिसेस का कलेक्शन लेते हैं, तो उसमें सम किस प्रकार से डिफाइंड होता है ये एग्जांपल से समझते हैं। पहला कोई ग्राफ G1 इस प्रकार से डिफाइंड है जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस कैसे हैं और दूसरे ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस कैसे हैं। पहले ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस U और V है। V ऑफ G क्या है? U और V। और इस ग्राफ में एजेस क्या है? E। एजेस का कलेक्शन E1 ऑफ G क्या होगा? E है, E1 है। उसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? G ऑफ G2 ऑफ VE इस प्रकार से डिफाइंड है कि इसमें जो है वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? X, Y और Z है। और एजेस क्या है इसमें? सपोज एजेस है E2, G किस प्रकार से डिफाइंड है? E2 और E3 टाइप डिफाइंड है। ये क्या हो गया? X, Y और Z। और एजेस क्या है? E2 और E3 है। तो देखते हैं पहला कंडीशन क्या है? वर्टिसेस का कलेक्शन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। UV वर्टिसेस का कलेक्शन
जो है पहले ग्राफ का वर्टिसेस कलेक्शन और दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है, डिस्टिंक्ट है। इसमें कोई आपस में एजेस डिफाइंड नहीं है, तो ये पहला नियम सेटिस्फाई करता है। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि इसमें इस ग्राफ में एजेस जो है कहाँ से आएंगे, पहले ग्राफ के एजेस और दूसरे ग्राफ के एजेस प्लस क्या होंगे, वर्टिसेस को जब कनेक्ट करेंगे तो जो है नया एज डिफाइंड होगा। जैसे कि V से U से Z को कनेक्ट करने पर E4 मिलेगा, और उसी प्रकार B से X को कनेक्ट करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, E5 मिलेगा। उसी प्रकार से U और X को कनेक्ट करने पर E6 मिलता है, और उसी प्रकार से V और Z को कनेक्ट करने पर E7 मिलता है, E7 मिलता है। उसी प्रकार से U का इस वर्टिसेस के साथ और V का इस वर्टिसेस के साथ कनेक्शन होगा। जैसे कि U का Y के साथ कनेक्शन क्या डिफाइंड होगा, एजेस E8 बनाता है, और उसी प्रकार U का Y के साथ कनेक्शन क्या डिफाइंड होगा, इसमें E9 बनाता है। तो इसमें जो है एजेस की संख्या बढ़ जाती है जब दोनों वर्टिसेस के कलेक्शन को, दोनों वर्टिसेस के सेट को ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ग्राफ का सम क्या होगा, G1V प्लस G2 ऑफ VE किस प्रकार से डिफाइंड होगा। इसमें जो है वर्टिसेस का कलेक्शन क्या क्या होंगे, वर्टिसेस के कलेक्शन न्यू ग्राफ में जो है वर्टिसेस के कलेक्शन क्या होंगे, U, V, X, Y और Z। उसी प्रकार से न्यू वर्टिसेस में जो है एजेस की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो है वर्टिसेस को कनेक्ट किया जाता है आपस में। तो इस प्रकार से एजेस की संख्या बढ़ जाती है। तो एजेस के कलेक्शन क्या होंगे, एजेस के सेट के कलेक्शन जो है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8 होंगे। तो इस प्रकार से किसी ग्राफ के सम को डिफाइन किया जाता है। उसी प्रकार अब हम ग्राफ के ऑपरेशंस में एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें रिंग सम के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी दो ग्राफ में रिंग सम कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो क्या होता है, लेट वी हैव अ टू ग्राफ रिंग सम। इन टू ग्राफ if we have a two graph G of G2 of V, then the ring sum of graph is defined as, किस प्रकार से डिफाइंड होगा कि इसमें जो है इन दोनों ग्राफ के वर्टिसेस का रिंग सम जो है दोनों का यूनियन होगा। वर्टिसेस क्या होंगे रिंग सम में, रिंग सम ऑफ ग्राफ में वर्टिसेस किस प्रकार के होंगे, पहले ग्राफ के वर्टिसेस का कलेक्शन V1 ऑफ G यूनियन क्या होगा G2 ऑफ VE में जो है वर्टिसेस के कलेक्शन V2 ऑफ G। उसी प्रकार से रिंग सम के एजेस कैसे प्राप्त होंगे,
ई ऑफ जी कैसे डिफाइंड होंगे, E1 ऑफ जी यूनियन E2 ऑफ जी इंटरसेक्शन अब जो है हम दो ग्राफ के रिंग सम के एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें दो ग्राफ में जो है रिंग सम कैसे डिफाइंड होता है। तो दो ग्राफ लेते हैं जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। पहला ग्राफ में वर्टिसेस क्या है, v1 v2 v3 v4 v5 और एजेस a b c d e f। और उसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में वर्टिसेस v1 v2 v3 v6 v5 है और जो है एजेस d i एफ के एच और एम टाइप से डिफाइंड है। तो हमने देखा था कि जो है रिंग सम में वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस दोनों ग्राफ के वर्टिसेस का यूनियन और उसी प्रकार से एजेस क्या होंगे, दोनों ग्राफ के एजेस का यूनियन माइनस दोनों ग्राफ में जो है जो कॉमन है इंटरसेक्शन उनका माइनस होता है। तो इस प्रकार से जो है इनका यूनियन क्या होगा, V1 यूनियन V2 ऑफ G का यूनियन किस प्रकार से डिफाइंड होगा, V1 V2 V3 V4 V5 और V6। इसमें V1 V2 V3 सेम है, तो V1 V2 इन दोनों ग्राफ में सेम है, तो इसको एक बार लिखते हैं। और उसी प्रकार 4 और 5 में 5 कॉमन है, तो 5 को V5 को एक बार और V4 और V6 इस प्रकार से V1 ऑफ जी और यूनियन V2 ऑफ जी को डिफाइन करते हैं। और उसी प्रकार से एजेस कैसे डिफाइन होंगे, इन दोनों ग्राफ के यूनियंस होंगे, जैसे कि E1 ऑफ जी यूनियन E2 ऑफ जी। तो इनके यूनियन क्या होंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो ये क्या है, ये दोनों कॉमन है ए और बी, तो इसमें भी क्या होगा, ए और बी कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों जो है इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, इंटरसेक्शन एजेस होंगे। तो E1 ऑफ जी और E2 ऑफ जी का यूनियन क्या होगा, ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी को एक बार लिखते हैं सी डी ई एफ और उसके बाद आई एच के और एम टाइप से डिफाइंड होंगे, जो कि रिंग सम के एजेस होंगे। तो उसी प्रकार से ये ग्राफ कैसे डिफाइंड होंगे, इन दोनों ग्राफ का यूनियन फर्स्टली लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, इन दोनों ग्राफ्स का यूनियन डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों ग्राफ का यूनियन कैसे होगा, V1 V2 कॉमन है V3, उसके बाद जो है V6 V5 और उसके बाद ये क्या है V4 V5 और ये क्या होगा V5 इससे कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम पहले ग्राफ में देखते हैं V1 और V2 के बीच में एडजस्ट A और इसमें एजेस A, तो इसमें V1 और V2 के बीच में एजेस A। उसी प्रकार से V1 और V3 के बीच में एजेस क्या है, B है, तो V1 और V3 के बीच में एजेस क्या होंगे, B होंगे। और उसी प्रकार V1 और V3 के बीच में एक और एजेस एग्जिस्ट करता है जिसको I से डिफाइन किया है, तो इसको I से डिफाइन करेंगे। और उसी प्रकार से V2 V4 के बीच एजेस D है, V4 और V5 के बीच में एजेस क्या है, V4 और V5 के बीच में एजेस F है। और उसी प्रकार से इसमें क्या है, V6 और V5 के बीच में एजेस M है। और V3 और V5 के बीच में एजेस जो है E है,
इस ग्राफ से देखते हैं, और उसी प्रकार से E3 और E6 के बीच में ग्राफ के है, एजेस के हैं, और उसी प्रकार V1 और V6 के बीच में एज क्या है, H है। तो इस प्रकार से किसी ग्राफ का यूनियन डिफाइन होगा। अब हम देखते हैं कि जो है एजेस A और एज C, एजेस A और एजेस B, एजेस A और B, और A और B इन दोनों में कॉमन होंगे, जो कि V1, V2 और V3 वर्टिसेस में डिफाइंड होगा। उसी प्रकार से V1, V2 और V3 में A और जो है B पॉइंट कॉमन है। इसको C से डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या है, इसमें V1, V2 और V3 वाला एजेस जो है कॉमन है। तो हमने क्या कहा था कि एजेस क्या होता है, एजेस दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं उनके एजेस के यूनियन में। तो क्या होगा, एजेस V1, V2 और V3 जो है दोनों में कॉमन है, जो कि A और B से डिफाइंड है। तो इस ग्राफ से जो है A वाले पॉइंट को, इस वाले एजेस को और इस वाले एजेस को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है दो ग्राफ का रिंग सम प्राप्त किया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।